केंद्रीय बजट पर प्रभारी मंत्री की प्रेस वार्ता। बजट का किया गुणगान, सपा पर ली चुटकी। केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर रामपुर के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ ने आज भाजपा के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट की सराहना की, इसका गुणगान किया। ये बजट 44,21,000 करोड़ का बजट है। इस बजट से जहां सत्ता पक्ष काफी संतुष्ट है, तो वहीं इस बजट से विपक्ष सबसे ज्यादा असंतुष्ट नजर आया। इस पर JPS राठौड़ ने कहा, हमने विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए तो बजट बनाया नहीं, हमने तो जनता को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है। JPS राठौड़ ने कहा, अगर कोई विषय किसी अधिकारी के खिलाफ आएगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा एक केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सभी चीज़ों को समाहित किया है, जिससे सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास हो सके। साथ ही साथ 2047 के जो विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा कर सके। 44,21,000 करोड़ के बजट है, और जिसमें जो हमारा संकल्प पत्र था लोकसभा चुनाव को लेकर, उन संकल्प पत्र के अधिकतर वादों को इसमें पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। आपके बजट से संतुष्ट नहीं है? कौन? विपक्ष। तो विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए तो बजट बनाया नहीं, हमने तो जनता को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है, देश के नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए बजट बनाया है। विपक्ष तो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं, और विपक्ष तो अपनी बताए तो कि क्या कर दिया है। विपक्ष को पेट में दर्द ये हो गया कि उन्होंने बिहार को क्यों पैकेज दे दिया, विपक्ष को दर्द ये हो गया कि आंध्र प्रदेश को पैकेज क्यों दे दिया गया। विपक्ष को इस प्रकार से दर्द होता है, तो अब विपक्ष को अपनी परेशानी उनको है, और विपक्ष को खुश कोई नहीं कर सकता है, विपक्ष का काम है। लेकिन वो रचनात्मक तरीके से अगर मुद्दों को उठाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको सुझाव देना चाहिए कि इस बजट में इसकी बजाय इस सेक्टर को और ध्यान देना चाहिए। कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं, तो इसलिए उनके पास कहने के लिए नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो वो इधर उधर की, वो आंध्र को क्यों दे दिया, बिहार को क्यों दे दिया, बिहार की दशा तो देखिए। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हमारा भाई छूटा हुआ है, पिछड़ा है, तो उसके विकास के लिए कोई ध्यान दे रहा है तो गलत बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री बनने का कार्यकर्ता सपना देख ले जिस दिन, उसी दिन पार्टी से निष्कासित हो जाएगा। अगर कोई कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख ले, उसी दिन कांग्रेस पार्टी से नमस्ते हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, और सपने को पूरा भी कर सकता है। अगर कोई विषय किसी अधिकारी के खिलाफ आएगा तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा कितने IAS अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कितने PCS SDM को सस्पेंड किया गया। तहसीलदार की तो कोई औकात नहीं, अगर वो भी किसी तरीके से भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाएंगे तो कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव अपनी पार्टी को चलाएं, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को अच्छी तरीके से चला रही है।